हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज जो हमने आपके डिस्कस के लिए जो टॉपिक लिया है वो आज हमने लिया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको मतलब आप ये मान सकते हैं कि ये 100% लगभग आता ही है बोर्ड में। तो आज मैं तमाम वो बच्चे जो इसको नहीं जानते हैं या इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है और क्यों बनता है और कौन कौन से एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको बच्चों ये आपने देखा होगा बोर्ड में कि मतलब आपने जो अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखते होंगे तो उसमें लगभग आपको ये क्वेश्चन मिलता है, 2 नंबर का लगभग आता है ये। तो मैं आपको इसमें थोड़ा बता देता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए कि ये होता कैसे है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया है, ये है हमारा एलिमेंट CH4। तो हम CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो इसमें CH4 में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा आपका कार्बन हो गया है, एक हाइड्रोजन है। तो बच्चों ये जो हमने कार्बन लिखा है और ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, इन दोनों के हमने एटॉमिक नंबर ले लेते हैं और इसका होता है 1। ये इस तरह से एटॉमिक नंबर लेने के बाद इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए 6 है, 6 का हो जाएगा 2 और 4। हमारा हाइड्रोजन है, इसके पास क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका आउटर मोस्ट सेल और फर्स्ट सेल सब कुछ एक ही है और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वो रिएक्शन क्यों करता है, Why 2 elements or more than 2 elements react with each other। ये बात आप जानते होंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं, क्यों उनको जरूरत पड़ती है एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने की। जैसे अभी आपके सामने ये फॉर्मूला दिया गया है CH4। तो हाइड्रोजन को क्या जरूरत पड़ी है, कार्बन के साथ कंबाइन होने की, या कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने की जरूरत क्यों पड़ी है, या इसके अलावा कोई भी और एलिमेंट ले सकते हैं हम, क्यों जरूरत पड़ती है उनको आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की। देखिए बच्चों, 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि उनके आउटर मोस्ट सेल पूरे भर जाए, उनके आउटर मोस्ट सेल पूरे भर जाएं। तो ये पूरे कब भरेंगे, ये 2 साइंटिस्ट जो है नील बरी और बोर बरी, उनके अकॉर्डिंग ये होता है अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होने के लिए 3 कंडीशंस हैं बच्चों। पहली कंडीशन ये है कि आउटर मोस्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि 0 इलेक्ट्रॉन कब होंगे। मान लेते हैं हम बच्चों, हमारे पास ये एग्जांपल के लिए लेता हूं, दूसरा एक एलिमेंट और है हमारे पास NaCl, एक एलिमेंट है NaCl। हम इसको देखते हैं कि क्या होता है इसमें। देखिए Na है, Na के पास एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 1। क्लोरीन का होता है हमारा 17 2 8 और 7। ये इस तरह से हमने इसका जो भी हमारे इसमें एलिमेंट्स हैं उनका हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। तो Na का आउटर मोस्ट सेल ये होता है बच्चों, लास्ट वाला जो सेल होता है उसको हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। Na के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 7 है, ठीक है। Na यानी कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये कहा गया है कि 2 एलिमेंट्स
वो आपस में रिएक्शन इसलिए करेंगे ताकि उनके आउटर मोस्ट सेल पूरे भर जाएं। और पूरे भरने के लिए तीन कंडीशन है, या तो उनके आउटर मोस्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब देखते हैं चलिए क्या कंडीशन बनती है। ये है, अब Na है, Na के पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा क्लोरीन है। इसके पास क्या होगा बच्चों, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। हम दोनों एलिमेंट्स के एटम्स को अलग अलग सिंबल से शो करते हैं। इसको मैंने क्रॉस से कराया, इसको डॉट से कराया। ये 7 डॉट है लास्ट के 7 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो कर दिया है। तो देखो बच्चों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आउटर मोस्ट सेल पूरा भरने के लिए या तो आउटर मोस्ट सेल में 0 इलेक्ट्रॉन बन जाए, या 8 हो जाए, या 2 हो जाए। अब Na के पास 2 कंडीशन है, या तो कि इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, या इस पर से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब क्योंकि ये Cl के साथ है, Cl के साथ लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो नहीं हो सकता कि भाई 7 में से क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो और इसको कहे कि भाई आप अपने सेल को पूरा भर लो। ये तो नहीं हुआ करता, पूरे पूरे ही चलता है। जैसे कि अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ना कि इसको आधा दे। या 7 क्लोरीन के पास 7 है, तो क्लोरीन ये कहेगा कि भाई आप मेरे में से 1 ले लो और बाकी मेरे पास 6 रह जाएंगे, आप अपना पूरा भर लो। ऐसा नहीं हुआ करता, ये पूरे पूरे ही कंबाइन होते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इससे पहले की जो सेल्स होती है, जैसे कि ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो ऑलरेडी पहले से पूरे भरे हुए हैं, ये नहीं पार्टिसिपेट करा करते इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। देख लीजिए आप, ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों क्या होगा, अपना ये सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन अपना 1 क्लोरीन को दे देगा। और क्या होगा इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद ये हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन जितने भी मतलब कोई भी एलिमेंट अगर किसी को अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन देगा, मान लीजिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है सोडियम ने, तो सोडियम के ऊपर प्लस का 1 लग जाएगा। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 लग जाएगा। और ये क्या है, ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये नेगेटिव आयन बन गया, जिसको हम एनायन बोलते हैं, इसको कैटायन बोलते हैं। भाई जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको क्या बोलते हैं हम, कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको एनायन बोलते हैं। प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है कि देने वाला पॉजिटिव होता है और लेने वाला नेगेटिव होता है, डोनर एंड रिसीवर, हम इसको ये बोल सकते हैं। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था आपका आउटर मोस्ट सेल पूरा भरना, कि 2 एलिमेंट आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं और कौन सा किसके साथ करेगा। ये भी एक कमाल की बात है कि NaCl ये आपस में क्यों कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास एक्स्ट्रा है, उसको एक ही जरूरत है, इसलिए Na के साथ Cl लग गया। इसके अलावा आप और देख सकते हैं HCl, KCl, ये हमेशा कंबाइन रहते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। ये H हाइड्रोजन, सॉरी ये H इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, Na भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये रहता है बच्चों। अभी हमारा मेन टॉपिक है, हम इस पर दोबारा से वापस आते हैं। यह है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, देखिए जितने भी आउटर मोस्ट सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा है कार्बन, ठीक है, और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि इसमें दूसरा हमारा जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के 4 है, हमने चारों डायरेक्शन में इसको एक एक करके लगा दिया है ऐसे करके। मैं समझता हूँ शायद आपके समझ में आ रहा होगा ये कि भाई C1 है तो हमने सेंटर पे लिख लिया, H4 है तो हमने 4H ऐसे करके अलग अलग करके रख लिया। अब हम क्या करना है नेक्स्ट, ये लिखने के बाद जो भी देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना फॉर्मूला देखना पड़ता है, हमें क्या दिया गया है, इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालना है। तो हमने देखा कि C और H है, हमने C का एटॉमिक नंबर लिखा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, फिर हाइड्रोजन जो दूसरा साइड होता है उसको लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लिखा, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया। तो अब क्या करना है बच्चों, जो आउटर मोस्ट सेल में जैसे इसकी 4 है और इसका 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम इनके बाहर लिख देंगे। जैसे कि कार्बन के पास 4 है तो मैं इसको ऐसे करके 1 2 3 4।
अब हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं ऐसे डॉट से करूंगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? अब तो हमने ये किया है भाई, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हमने बाहर लिख दिया। तो कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, ये H है, अभी आपको बताया गया है कि आउटर मोस्ट सेल में या तो 0 हो जाए या 8 हो जाए या 2 हो जाए या 8 हो जाए। अब हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट सेल भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो इसने कार्बन पे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। उसके बाद ये वाला भी ऐसे बनाएगा, ये वाला ऐसे बनाएगा और ये वाला भी ऐसे ही बनाएगा। अब आप ये जो मैंने एक पंखुड़ी सी बना दी है, फूल सा बनाया है जो, इसमें आपको ये समझ में आ गया होगी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इसके अपने खुद के हैं, तो 4 ये एक हाइड्रोजन से लेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ये। तो बच्चों, ये था हमारा CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये वाला सब विग्रह पोर्शन, ये CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे कैसे हम इसमें क्या क्या स्टेप करते हैं, वो सब हमने यहाँ पे करके दिखाया है। मैं थोड़ा सा आपको एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ हमने किया क्या है और क्या करना होता है हमें। देखिए बच्चों, अगर सपोज करिए आपको बोर्ड में दे दिया जाता है कि CH4 का एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जितने भी एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबके एटॉमिक नंबर आपको ये ऑलमोस्ट याद होने चाहिए। मिनिमम आपको 1 से लेकर 20 तक तो याद होने ही चाहिए। कार्बन है 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करा 2 4, और ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1 ही रहेगा। फिर हमें क्या करना होता है कि जितने हमें देखते हैं कि कितने एलिमेंट कितनी बार है। जैसे कार्बन हमारे पास 1 है और हाइड्रोजन के 4 है, तो हमने 1 को बीच में रखा और 4 को चारों तरफ रख दिया है इसको। तो क्या करना है, फिर ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके बाहर हमने लिख दिया। हाइड्रोजन का हमने डॉट करके लगाया है ऐसे देखिए, और कार्बन का जो था हमने क्रॉस से शो करा है 4 इलेक्ट्रॉन, ये कर दिया है। फिर हम इनको कंबाइन करेंगे, जैसे हाइड्रोजन के पास 2 होने चाहिए, 1 के बाद 2 ही आएगा नजदीक, तो वो 2 पूरे हो गए सबके, और ऐसे हमने कार्बन का भी कर लिया है। तो ये बड़ा सिंपल है बच्चों, थोड़ा देखने में इसकी जो ये स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे करके, ये थोड़े देखने में अजीब से लगते हैं लेकिन बड़ा सिंपल होता है। और दूसरा इसके बाद हमने डिस्कस किया है कि आयन्स वगैरह कैसे बनते हैं, आयन कैसे बनते हैं। अब आपको बताया गया है बच्चों, सबसे पहले तो जिनका भी ये NaCl है, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन वो लिखेंगे ऐसे करके, और वही फिर कॉन्सेप्ट है कि भाई लास्ट में अगर आपको आउटर मोस्ट सेल पूरे भरने हैं तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। उसी कंडीशन के हिसाब से कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है या लेना पड़ रहा है, वो जितने इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही डोनर कहा जाएगा। उसके ऊपर इतने प्लस के साइन लग जाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा है कि Na के पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लोरीन के पास हमारा 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्लोरीन को दिया, तो इसलिए Na के पास प्लस का मान लग गया। और क्योंकि Na से क्लोरीन ने 1 लिया है तो क्लोरीन के ऊपर माइनस का साइन लगेगा, और जिसके ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ होता है वो डोनर होता है, जिसको हम एनायन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम रिसीवर बोलते हैं या हम उसको कैटायन भी बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने उन फ्रेंड्स को जो 10th क्लास में हैं या वो जो 11th में 12th में जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं, आप प्लीज़ शेयर करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट डाल सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए सदैव तत्पर तैयार है, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको थैंक यू वेरी मच।